नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो हमने अभी तक स्टडी किया है उसी श्रृंखला में मैं पहले तो आपको एक एक्सचेंज विजिट का वीडियो शो करूंगा। और इसके पहले कि मैं उस वीडियो को शो करूं, आप लोग मुझे ये बताइए, कुछ सवाल पूछना हो कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट आप सभी के मन में, या कोई भी सवाल। जरूरी नहीं है कि आप केवल ये मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल, भी आपके मन में कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनी क्वेश्चन चैट के माध्यम से जरूर लिख दिए कि कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग। क्लास जस्ट स्टार्ट कर दिया है और बताइए एनी क्वेश्चन। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि सभी को आता है, बहुत कुछ आता है। ऑल आर एक्सपर्ट ना, सुपर एक्सपर्ट। ठीक है, चलिए। पहले हम आपको जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सचेंज विजिट, पहले मैं उसका वीडियो आपको शेयर करता हूँ, देन विल गो हेड, आगे बढ़ेंगे। ये हमारे एक्सचेंज विजिट का वीडियो है, जरा पहले ध्यान से देखिए। और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम, किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में
ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सब की वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 इस तरह, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैक्स में भेजना था। तो डीटैक्स में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना भी ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ।
कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज़ रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखे जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल। ठीक है, जब कोई क्राइम होता था तो ज़्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, अब समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ क्या है, भी बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आधी आधी ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना, हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके, 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अभी एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर PCM, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है, या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है, इस पे अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहीं Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, जिया फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, सीधा मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे फाइबर, हाँ, वो भी वही स्विच में आएगा। ये जो वायर था ना MDF वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। आप लाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर की नहीं होती है। हाँ, तो 5 टावर का फायदा हुआ ना कि 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है। ठीक है ना, कहीं भी वायरलेस नहीं है। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर है। सब वायर बिछे हो गया, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम न बनाना पड़े, या वो ऐसी जगह जहाँ ये नहीं डाल सकते, वहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हिमालय के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, फाइबर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर हमने माइक्रोवेव क्या, लेकिन प्रॉब्लम वही है, आंधी बारिश तूफान, तो वजह स्टेबिलिटी लानी है तो आपको फाइबर इस्तेमाल करना पड़ा। आज की डेट में फिलहाल तो ये, ठीक है। एनी कोई डाउट, एनी क्वेश्चन तो यू कैन नॉट, अदरवाइज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। इसमें अगर आपको फिर से मिले कुछ फिर सवाल पूछिए, जरूर बताएं। ओके, वीडियो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, और ये अभी तक का जो क्लास हुआ था, और होपफुली कि आप सभी को एक नेटवर्क का आइडिया
बेसिक नेटवर्क का आइडिया आप लोगों को लाइव मैनर में मिल गया होगा। और अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली पूछिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं फील्ड में काम करने वाला एक ऑफिसर हूँ। और मुझे मौका मिला है कि आप को सभी को इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, रियली में होता क्या है, वो सारे चीज़ों को बताने का। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। और आपके सवाल से हो सकता है मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर पाऊँगा। ओके, तो मैं फिर मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है क्या दिव्या? हेलो, आ रही है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी मैं इसी वीडियो का ही कुछ पार्ट पूरा कर लेता हूँ। आज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और रोज़ हम 30 से 40 मिनट ही रखेंगे ताकि आपको क्लास अटेंड करने में भी अच्छा लगे। और जो जो चीज़ें हों तो आपके कहते हैं ना टिप्स पे आपको याद रहे कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। और इसमें मैंने जब वीडियो विजिट किया तो इसमें कई चीज़ें सामने निकल के आई। जो 4 वर्ड्स हैं, सुन लो, सब नाम आप जानते हैं। एक तो हमने बीच में कहीं मल्टीप्लेक्सर का नाम लिया था, कहीं मल्टीप्लेक्सिंग का नाम लिया था, और एक हमने पीसीएम का भी नाम लिया था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और बीच में एक जगह और मैंने वर्ड किया था, नेटवर्क ऑन चिप एंड सिस्टम ऑन चिप। ओके, तो मैं ये शब्दों का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल मैनर में चीज़ों का पता रहे। तो मेरा सवाल सभी से है कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या अंतर है। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन पे लिखता भी चलूँ ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर रहें। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, बहुत अच्छी बात है। ये सब आप लोग आप चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं, तो नाम सुना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ईच एंड एवरी वन वेरी वेल नोन व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस, जो भी है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग। तो मेरा सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है। चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं, कोई अनम्यूट होकर बताना चाहे तो भी बता सकता है। व्हाट इज द, बहुत ही सिंपल, मैं आपसे कभी नहीं कह रहा बुक्स खोलो बुक्स वाला आंसर दो। रफली मैनर में बताइए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। यस आकांक्षा, विजित, आर यू देयर? यस दिव्या, बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरा सवाल समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, पहला सवाल चलो सिंपल तरीके से पूछता हूँ, क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं? बोथ आर द सेम आर डिफरेंट, गिव द आंसर। अगर आप माइक से नहीं बोलना चाहते तो आप लिख के बताइए। चंदन कुमारों ने लिखा है कि ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टू एंड मोर इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियस मल्टीप्लेक्सिंग। Multiplexer is the technology to combine multiple communication signal। दिव्या ने बोला डिफरेंट है। तरुण, जो आप बोल रहे हैं, मैं तो पहला सवाल है इसको इस मैनर में दीजिए जैसे अभी दिव्या ने लिखा कि मैंने पूछा मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या दोनों एक ही है या अलग है? सेम आइदर डिफरेंट, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? चंदन ने भी बोला डिफरेंट है। बाकी लोग लिखिए ताकि आपकी अटेंडेंस बन जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड में रखी जाती है। मेनी वायर इनकोडेड इनटू वन वायर, कांचा। तो ये क्या है? ये मल्टीप्लेक्सर है या मल्टीप्लेक्सिंग है? ये तो नो डाउट कि दोनों में ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन दोनों क्या एक ही हैं या अलग हैं? मल्टीप्लेक्सिंग है। प्रतीक भी बोल रहे हैं डिफरेंट है। चलिए, तो डिफरेंट है का मतलब क्या है? आपने बोला डिफरेंट है, मैंने मान लिया, तो आप लोग क्यों बोल रहे हो कि मल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंट है? कुछ समझा पाएंगे? मल्टीप्लेक्सिंग विजिट लिख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग इज द कंबाइनिंग सिग्नल सर्वल सिग्नल इन वन एंड मल्टीप्लेक्सर डिवाइसेस कैरी आउट द प्रोसेस। तो आपके हिसाब से सेम हो गया। देवोजीत का जो आंसर है, यस तरुण,
मैक्स जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ओके, जो आपने देवजीत ने लिखा है और आकांक्षा ने लिखा है लगभग वैसे तो आप कहते हो अर्थ, लेकिन जो आपका आंसर देख के तो लग रहा है आपने दोनों को एक ही मान लिया। चलिए ठीक है, स्वाभाविक नहीं, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको और दूर कर लीजिए। पहली चीज़ों की दोनों ही अलग हैं, ये बात आप सभी ने लिखा है, मैंने भी मान लिया, बोथ आर डिफरेंट। लेकिन ये बात सही है कि दोनों में एक ही काम होता है, चाहे मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, दोनों में एक ही काम होता है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है ना, उल्टा करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सिंग, सिंगल इनपुट मेनी आउटपुट। इन दोनों केस में एक ही चीज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, ये सभी बात आप लोग मानते हैं। अब इसको, लेकिन दोनों अलग हैं, काम एक जैसा है बट दोनों अलग हैं। क्या डिफरेंस है कि मार्केट में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लेक्सर का भी आईसी मिल जाएगा और मल्टीप्लेक्सिंग का भी आईसी मिल जाएगा, दोनों का आईसी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक एंट्री गेट है। क्लासरूम में मान लो 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट हैं, और गेट पे एक कंडीशन लिखा है कि एक बार में केवल वन आउटपुट हो सकता है, ओनली सिंगल आउटपुट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस गेट। जो एंट्री और एग्जिट गेट है, तो उसके दो तरीके हैं कि लोग एक बार में कैसे आउटपुट हो जाए। एक तरीका यह है कि जो 30 लोग बैठे हैं उन सबको मैं एक बास्केट में बंद करूं, एक बोरी के अंदर बंद करूं, एक कार्टून के अंदर बंद करूं, एक बॉक्स के अंदर बंद करूं, कोई भी जो भी आपको भाषा समझ में आती है समझ लीजिए। एक बॉक्स के अंदर बंद करूं और सबको मेन गेट से उठा के बाहर फेंक दूं, तो मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्लास में 30 बच्चे हैं, मैं वन बाई वन सबको कहूं कि रोल नंबर 1 पहले जाएगा, फिर रोल नंबर 2 जाएगा, रोल नंबर 3 जाएगा, रोल नंबर 4 जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही आउटपुट है। तो अब इसमें रोल नंबर वाइज भी बना सकते हैं, फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई ए अक्षर वाले पहले निकल जाए, सबके नाम का अल्फाबेट बना लें, उसके हिसाब से कोई एक तरीका बना लें, वन बाई वन बाहर सेंडिंग कर सके, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग है, मल्टीप्लेक्सर है, पहले मैं मल्टीप्लेक्सर की बात कर लेता हूँ। मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली पहले वाला आंसर है जिसमें बॉक्स के अंदर सभी को बंद किया और भेज दिया। तो इसमें आप क्या करते हो, इनकोड करते हो सिग्नल को, ठीक है ना, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, फिर उसको बाद आउटपुट देते हो। ठीक है, और ये नॉर्मली मार्केट में अगर जाएंगे तो 4x1 मिलेगा आपको। ठीक है ना, 4x1। मार्केट में जाएंगे तो 8x1 मिलेगा, इस तरह से आपको मार्केट में मिलेंगे। 16x1 मिलेगा। दिस इज द मल्टीप्लेक्सर, इसकी आईसी अलग बनती है। मल्टीप्लेक्सिंग अगर बात करेंगे तो ये सिंपली कॉम्बिनेशन होता है, वन बाई वन भेजने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वन बाई वन रोल नंबर वाइज भेज सकते हैं या उनके क्वालिटी है, विचार है, उसके वाइज भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, टीडीएम एंड एफडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, वो तो आपने पढ़ा होगा 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 पढ़ा होगा। हाँ, काम दोनों में एक जैसा हो रहा है, इसमें नो डाउट, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का प्रयोग हम लोगों ने अपने क्या कहते हैं, अपने टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था कि भाई दोनों एक चीज है, लेकिन समय बदला तो हम लोग ये समझ पाए कि क्या अंतर है। जब फील्ड में हम लोग आ गए तब हम इस बात को समझ पाए थे कि अंतर क्या है। ठीक है ना, तो मैं इसी संदर्भ में एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो सॉरी एक पीपीटी दिखाऊंगा, उस पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसको हम लोग करते हैं। ये पहले स्क्रीन इसको चेंज की जाए, याद लाइए, अभी स्क्रीन आपको सामने आ गया होगा। देखिए होता क्या, मैंने आपको वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाते समय मैंने एक बात बोली थी, तो लोकल कस्टमर है तो वहीं पे स्विच हो गया, वहीं पे जुड़ गया। अगर लोकल कस्टमर नहीं है तो हमें मेन एक्सचेंज भेजना है, यही तो बात हुई थी। तो हमें जब मेन एक्सचेंज भेजना है तो मैं वहां पे आपको पीसीएम कार्ड में ले गए।
ठीक है, तो आपके सामने एक वर्ड आया पीसीएम, ठीक है, हमने कहा लेंगे पीसीएम में चलेगा, दैट इज पीसीएम। पीसीएम इज द पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन, पहले तो मैं ये समझ लेता हूँ। मॉड्यूलेशन इज नथिंग, नॉर्मली हमारा जो साउंड होता है वो अगर ओपनली बात करें, हवा में बात करें, तो क्या होगा कि हम लोग विदाउट एनी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किए डायरेक्टली आपके कान तक पहुंच जाएगा। दूरी होगी 90 टू 90 मीटर, सॉरी 50 मीटर, 30 मीटर टू 50 मीटर। ओके, ऑलरेडी भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अब हम आज के डेट में हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया यूज कर रहे हैं, हमने बात किया था। तो रास्ता आपको अब मालूम है, अब आपको रास्ता मालूम है कि अगर मैं हाय हेलो बोल रहा हूँ तो मोबाइल टावर भी है, लैंडलाइन भी है, कहीं वायरलेस हो गया, कहीं वायर हो गया, कहीं ऑप्टिकल फाइबर हो गया, सैटेलाइट भी अगर यूज कर सकते हैं। मोस्टली हमारा नेटवर्क तो ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये इन सब में ये रास्ता है। लेकिन मेरा हाय शब्द बोलते ही विद इन अ सेकेंड कैसे दूसरे लोकेशन में चला जाता है। जैसे कल किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि अगले वाले सेशन में आपको समझ में आएगा कि मैं हाय बोलूं विद इन अ सेकेंड स्पीड बने और दूसरे सेकंड चला जाए। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो वॉयस होता है, ये इंसान का वॉयस होता है, भगवान ने बड़ी अच्छी चीज बनाई, इंसान उससे कहीं चीजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अगर वॉयस है तो आप कभी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि वॉयस जो होता है या साउंड जो भी सिग्नल होता है, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का इंसान लोग बोलते हैं, और हम लोग जो भी अनुभव करते हैं इसी साउंड को एक्सपीरियंस करते हैं, इसी को हम लोग फील करते हैं। बहुत ही सीधी भाषा में बोलूं, अगर मैं बहुत धीमा बोलूं तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। यदि मैं बहुत तेज बोलूं या एक लिमिट के बाद यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा बोल दूं तो मुझे सुनाई नहीं देगा। ये भगवान ने हमारे कान की क्वालिटी बनाई है, प्रभु ने हमारे कान की क्वालिटी बनाई है। हम बहुत धीमी आवाज को नहीं सुन सकते, बहुत ऊंची आवाज को नहीं सुन सकते। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, इन्हीं रेंज के बीच का अनुभव करते हैं, ठीक है। अब अभी जैसे मैं अगर धीरा बोलूंगा तो मेरी आवाज बड़े धीरे 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 आपके पास में आएगी। अगर मैं तेज बोलूं तो मेरी आवाज ऐसा लगेगा कि आपको अटैक किया, ठीक है ना, आप ऐसा महसूस करना। तो हाई स्कूल में ही आपको पढ़ा दिया जाता है, एक फार्मूला होता था, याद होगा आपको, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v का मतलब होता था स्पीड, ठीक है, दिस इज द स्पीड, और f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। या सीधा सीधा कहो, जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा वो आपका वो है, इस हवा के हमारा जो साउंड है इसकी खासियत है। यानी कि जो मैं अगर हवा में हम एक बात करते हैं या किसी भी मीडिया में बात करते हैं, उसमें अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजना है तो मेरे जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी का भी इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो आवाज है, ये जो हमारा जो नेचुरल आवाज है, पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ कुछ हिस्सा ताकि आपको क्लीन दिखाई दे। अगर मैं अपनी आवाज में, सीधी सी बात है, अगर बहुत ऊंची आवाज मिला दे, बहुत ऊंची आवाज मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो मेरे कान को सुनाई नहीं देगा। ओवरऑल जो आवाज मैंने इन दोनों को मिला रहे हैं तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कुछ भी मिला दो आप, ओवरऑल पानी ही रहेगा। तो ये जो है हमारा वॉइस एक ड्रॉप के समान है, और ये पूरा, और इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड के बराबर हम कर देते हैं। अगर अपनी आवाज में बहुत ऊंची आवाज मिला दें तो हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है, और विद इन ए सेकेंड आपके पास जो फाइबर है, जो कुछ है, सब के सब आप हाई बोलते हो 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं ना, तुरंत विद इन ए सेकेंड आप अमेरिका आपका साउंड पहुंच जाएगा। तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है, इसी का तो नाम मॉड्यूलेशन है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन? इज नथिंग। मॉड्यूलेशन में क्या कर रहे हो, अपनी आवाज को दूर तक भेजने के लिए प्रोविजन कर रहे, व्यवस्था कर रहे हैं आप। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस या नो? यस सर। दिव्या, आई थिंक प्रॉब्लम तुम्हारे साइड के सिग्नल में है,
क्योंकि मेरा यहाँ जो मेरा जो ये क्या कहते हैं, जो मेरा ऑडियो सिस्टम है और ये जो सिग्नल हमने लगा रखे हैं उसके हिसाब से तो परफेक्ट आवाज़ जानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो इट मे बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, तो काइंडली चेक अगेन एंड ओके। अगर दिक्कत हो रही तो मोबाइल में अभी अटेंड कर लीजिए, अभी आप लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, तो मोबाइल में हो सकता है ज़्यादा क्लियर आवाज़ मेरी आए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा जो सिस्टम हमने भी अपने सिस्टम में लगा रखा है कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है या नहीं है, तो उसमें किसी तरह का अभी कोई रेड अलार्म नहीं आ रहा है, तो डैट मीन्स की प्रॉपर जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास में दिस इज द मॉड्यूलेशन। अब ये जो देखा जाए तो हमारी आवाज़ को लंबी दूरी तक कायदे से ले कौन जा रहा है, ये ले जा रहा है जो मिला रहे हो, तो इसी को हम लोग कैरियर सिग्नल बोल देते हैं, इसीलिए हमने बोला कैरियर यानी लेके जाने वाला। अब दूध में चीनी मिलाना हो तो कैसे भी मिला सकते हो, दूध में चीनी आप मिला सकते हो, 2 गिलास को आपस में मिला लो, चम्मच से मिला लो, वो भी नहीं है तो गर्म कर लो। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन पॉसिबल हैं। होल्ड ऑन ओके। तो AM FM PM उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन में जिस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और पिछले 40 सालों से ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और अब नए तरह के मॉड्यूलेशन हमारे सामने आए हैं, DMT डेल्टा मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। इसके अलावा ADM है, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिजिटली नए मॉड्यूलेशन आ गए। तो अब जैसे मैं फ़ोन में हाई बोलूँ, लास्ट थोड़ा वर्ड बोलूँगा, जैसे मैं हाई वर्ड बोलूँ तो हमारे इस फ़ोन के अंदर एक ऑसिलेटर लगा है। आर यू नो ऑसिलेटर? ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रहा है वो मेरे एक जनरल में समझने के लिए बता रहा हूँ, तरीके थोड़े बदल गए हैं। तो वो जैसे मैं बोल रहा हूँ हाई ना, वो मेरे साउंड के साथ मिक्स करके मॉड्यूलेट कर देता है मेरा सिग्नल को, और चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट इसमें सुना ही नहीं देता, और इमीडिएट हमारा कॉपर वायर हो चाहे कोई भी वायरलेस हो तुरंत दूसरे साइड में पहुंच जाता है, दूसरे साइड में डीमॉड्यूलेट होकर फिर ओरिजिनल आवाज हमें सुनाई देती है। तो विदाउट मॉड्यूलेशन, विदाउट डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पहली चीज तो ये। नंबर 2, कंप्यूटर में भी अगर हम कुछ भेज रहे हैं तो अगर कई बार पूछते हैं कंप्यूटर में, जैसा भी हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर है विदाउट मॉडम आप इंटरनेट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मॉडम का क्या काम है, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। दिस इज द सेकेंडरी वर्क, ये सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम तो इसका ये है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उसमें अलग अलग तरह के मॉड्यूलेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी पहले FSK था, PSK था, SK पढ़ा होगा आपने, क्यों पढ़ा होगा सारे चीजें, ठीक है। तो मैं उतना टेक्निकली नहीं जाना था, तो सीधा रफ भाषा में बोल रहा हूँ। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, दिस इज द आपका मॉड्यूलेशन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन आज की डेट में यूज होता है। ये जो PCM है ये बेसिकली ये जो हमारा काम करता है TDM पे करता है, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, वो 2 तरह का होता है, एक होता है FDM, पहले FDM यूज होते थे, दूसरा TDM होते, ठीक है। तो मेरा 5 से 7 मिनट और आप देंगे हमें, और ये आपको पूरे की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले मैं FDM और PDM समझा देता हूँ, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि PCM होता क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए एक लोकेशन है, दिस इज द, यहाँ पे 3 ट्रक हैं जिसका कलर है रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ अब मैं आपको समझाने जा रहा था FDM और TDM के बारे में। तो पहले इसको समझना बहुत ही आसान है, बुक्स में आपने जैसा भी पढ़ा, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा कठिनाई महसूस होती हो, लेकिन आज के बाद होपफुली कि आपको किसी भी तरह का कोई कठिनाई महसूस ना हो।
तो अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कोई कंपनी है जो अलग अलग ट्रकों पे सामान बनाती है और सामान भेजती है दूसरे एंड पे, और अपने ट्रकों का कलर का ग्रुप बना रखा है रेड, येलो और ब्लू। समझने के लिए बता रहा हूँ, उसके पास कई ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और इन ट्रकों को एक साथ छोड़ता है लोकेशन ए से लोकेशन बी जाने के लिए। अब ये ट्रक के लिए रास्ता बना हुआ है, दिस द रोड, दिस इज ऑन द वे। और इस पे जो ट्रक निकलते हैं, ये मान लो रेड कलर का ट्रक है, दूसरा वाला जो ट्रक है ये मान लीजिए येलो कलर का ट्रक है, और तीसरा जो ट्रक है ये ब्लू कलर का है। ठीक है ना, सपोज करो रास्ते में बोला ये गया कि भाई ये एक ओवरब्रिज आएगा, ओवरब्रिज पार करोगे, ये दिस इज ओवरब्रिज। ओवरब्रिज पार करने के बाद यहाँ पे बी लोकेशन में आप सभी का जो प्रोडक्ट है उसको रिसीव करने वाले लोग खड़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, रेड वाले को रेड कलर का झंडा या फ्लैग सिंबल लेके खड़ा होगा, येलो वाले को येलो वाला खड़ा होगा, और यहाँ पे एक मान लो ब्लू वाला ब्लू को खड़ा होगा। ठीक है ना, ये तो लोकेशन की बात हो गई और पोजीशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि एक कंपनी है जिसके पास उसने अपने सामान को ए लोकेशन से बी लोकेशन पे उसको भेजना होता है। तो अपने ट्रकों का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो 3 तरह के ट्रकों के कलर बनाए रखे हैं, रेड, येलो, ब्लू, और उनके कई ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, उन्हें एक निश्चित अंतराल के बाद एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, राइट। दूसरे एंड पर सेम तरीके से रिसीव करने वाले लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो जब इसने ट्रक को छोड़ा, यहाँ पे आए, और ये जो ओवरब्रिज है इसकी कंडीशन ये है कि एक बार में केवल एक ही ट्रक जा सकता है, राइट। तो रेड, ब्लू, येलो छोड़ा, जो भी ट्रक पहले पहुंचा, मान लो पहले ब्लू वाला पहुंचा तो ब्लू वाले ट्रक पार्क किया, उधर ब्लू वाले ने देखा से ब्लू कलर का है, मेरा है, सामान लिया और चला गया। येलो वाले येलो को रिसीव किया, ब्लू और रेड वाले को रिसीव चला गया। देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज द एफडीएम। ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कलर स्कीम बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम नहीं, भेजा और चला गया। अब समस्या क्या होगी, अब वो देखो। मान लो तीनों ट्रक एक साथ पहुंच जाए, यहाँ पे तीनों ट्रक क्या हो, एक साथ यहाँ पे पहुंच जाए, इस लोकेशन पे एक साथ पहुंच जाए। ठीक है, फिर क्या होगा, पहले कौन चढ़ेगा, फेल, झगड़ा हो जाएगा, भाई मैं पहले चढ़ूंगा, मैं पहले चढ़ूंगा, झगड़ा, सिस्टम हैंग, और सिस्टम को रीस्टेट करने की जरूरत पड़ जाएगी। पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो ब्लू वाला है, मान लो येलो वाला है, सपोज करो इसका टायर पंचर हो जाए, बीच में ये ड्रॉप हो जाए, और अपना यहाँ किनारे लग के और अपना टायर ठीक कर रहा था। ठीक है, ये तो यहाँ पहुंचा नहीं, ये इंतजार करता रह गया, और इसका पंचर ठीक नहीं हुआ विद इन ए टाइम, तभी ये दूसरा जो ग्रुप था वो मूवमेंट में आ गया। ठीक है, वो दूसरा ग्रुप इस मूवमेंट में आ गया। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे येलो वाला, ये इसने देखा भाई येलो वाला आ गया, तो इसने इसको रिसीव कर लिया। रिसीव किसको करना था, रिसीव करना था इस वाले को, लेकिन रिसीव किया इसको। दिस इज अ क्रॉस कनेक्शन। आपने मिलाया मिस्टर श्याम को, मिल गया मिस्टर राम को, ऐसा आपके साथ होता है। पहले वाले में क्या था, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। दूसरे वाले में भैया गलत नंबर मिल गया। सुना है कि नहीं सुना, ये हमारा एफडीएम कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। आज भी हमारा जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वो दोनों टीडीएम में और एफडीएम में, जीएसएम जो पुराना फोन है, मतलब नया आ गया, थोड़ा और सुविधाएं अच्छी हो गई, लेकिन अभी भी है सभी के पास में, बीएसएनएल के पास है। तो अभी जब कम्युनिकेट करते तो क्रॉस कनेक्शन तो होता ही है। तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमने नया सिद्धांत लाए, जिसका नाम रखा गया टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसको कैसे दूर किया, ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था। हमने कहा भाई ये जो पहला ग्रुप है 10 बजे निकलेगा। ठीक है ना, क्या बोला हमने, 10 बजे निकलेगा, रेड, येलो, ब्लू, और इस पुल पे रेड वाला 11 बजे चढ़ेगा। टाइम समझने के लिए बना रहा हूं मैं। और ब्लू वाला भैया तुम 11:10 पे चढ़ोगे, और येलो वाले तुम 11:20 या 15 जो भी टाइम डिसाइड कर लोगे। और सेम इंस्ट्रक्शन इधर दे दिया, येलो वाला
रेड वाले को भैया तुम 11:05 पे सामान रिसीव करोगे, ब्लू वाला तुम 11:15 पे सामान रिसीव करोगे, और इसको बोला तुम 11:25 पे सामान रिसीव करोगे। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। कोई पहले पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टाइम आपको दिया गया है आप उसी टाइम में चढ़ेंगे। तो इस रूट की लाइन व्यस्त है, आज मिनिमाइज हो गया है, नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है ना, बहुत ही रेयर बीप मिलेगी। नंबर 2, अगर ये टायर पंचर हो गया, वो इस टाइम नहीं पहुंचा जैसे येलो वाला, तो इसको रिसीव नहीं करेगा, हट जाएगा, दूसरा ग्रुप आगे खड़ा हो जाएगा। और जो पंचर है इसको एक टाइम और मिलेगा आफ्टर 30 मिनट, एक टाइम पीरियड के बाद, और इसको भी बोला जाएगा 30 मिनट के बाद तुम रिसीव करना, ठीक है। तो ये होता नहीं तो फिर क्लास डिसमिस हो जाएगी, फिर दोबारा से नंबर आपको डायल करना पड़ेगा। ये आप देखते होंगे नंबर एक बार में डायल नहीं होता, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है बीच में कहीं गड़बड़ी हुई, ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज द टीडीएम कॉन्सेप्ट। पीसीएम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पीसीएम में दो फायदे हो, एक तो टीडीएम काम कर रहा है, 30 लोगों का ग्रुप बनाता है, मॉड्यूलेशन करेगा, 30 लोगों का ग्रुप बनाएगा और टीडीएम पे काम करेगा, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया। तो अब मैं जो अभी डिस्कस कर रहा था, जो आपको मैंने आज एक्सचेंज में विजिट कराया, एक काम करते हैं इसको पहले क्लीन कर देते हैं, और सबसे पहले मैं आपको पीछे ले आता हूं, यहां से यहाँ पे मैंने विजिट भी कराया और मैंने यहाँ पे दिखाया भी कि जब अगर इसको मैं दोबारा से कर देता हूं, देखिए यहाँ पे वीडियो में भी देखना, इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर लोकल कस्टमर है तो यही कनेक्टिविटी हो जाती थी, दे विल बी कनेक्ट लोकल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल नहीं है तो ये पीसीएम कार्ड लगा होता था। पीसीएम कार्ड क्या करता था, 30 लोगों का पहले ग्रुप बनाता था और मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन दोनों कामों करता है, और एक सिंगल पेयर फाइबर में मेन एक्सचेंज भेजता है, फिर रिटर्न बैक होता है। तो इसी चीज को मैं पीपीटी में थोड़ा और क्लियर तरीके से बनाया हुआ है, तो आप उसको देखें और समझें, और आज का सेशन ओवर करेंगे, आप एंजॉय करिए। फिर देखिए, अगर कस्टमर का लोकल कॉल नहीं है, किसी और एक्सचेंज में, तो डेफिनेटली शहर के मेन एक्सचेंज में भेजेगा। ये बात आप सभी के माइंड में अब हो चुकी होगी, दोबारा वीडियो देखिए। तो वो पीसीएम कार्ड में क्या होता है, यहाँ 30 कस्टमर का मैंने यहाँ ग्रुप बनाया, पीसीएम कार्ड में आ गया। पीसीएम क्या करेगा, 1 बाई 1, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग प्लस मॉड्यूलेशन दोनों काम कर रहा है, तो 1 बाई 1 टाइम डिवीजन है, तो 1 बाई 1 आप भेजा। मान लो किसी एक्सचेंज में 120 कस्टमर है, 120 टेलीफोन लाइन है, तो 4 पीसीएम चाहिए होगा, तो 4 पीसीएम का आईसी हमें अब दिखाई नहीं देता, अब आईसी में चलता है, क्योंकि आईसी के अंदर क्या हो रहा है सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पहले सब 1 बाई 1 सारे चीजें चलती थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो पीसीएम है आपका 120 कस्टमर का इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन का दोनों काम पीसीएम ने कर लिया। अब चूंकि 120 कस्टमर है, 4 पीसीएम है यहाँ पे, जो अब मैं ट्रांसमिशन रूम में चला गया, तो यहाँ काम स्विच रूम में ही होगा, स्विच रूम में ही पीसीएम कार्ड लगा होता है, फिर से देखना वीडियो आप, ठीक है। और इसके बाद जब ट्रांसमिशन रूम में आ गया, तो ट्रांसमिशन रूम में पहला काम होगा ये चारों का मल्टीप्लेक्सर करके सिंगल आउटपुट बनाना। यहाँ मल्टीप्लेक्सर होता है, इनकोड होगा और सिंगल आउटपुट हो जाएगा। और फिर उसी में ट्रांसमिशन सिस्टम में सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। दिव्या, कैन यू म्यूट योर माउथ, आप अपने माउथ को सॉरी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, इज इट पॉसिबल यू अनम्यूट योर माउथ? यस सर। तो आप ये बताइए, आप जहां भी बैठे हैं आपके आसपास में कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहा है, सोर्स? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल का। आप जहाँ पे हैं या मैं जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो मेरे इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल यानी लाइट में बदल रहा है? यस सर। यस, बताइए, सिर्फ यस मत करिए, बताइए सर RJ45। यस, RJ45। RJ45, ये तो चलो मान लिया। तो भाई घर में ट्यूबलाइट बल्ब नहीं लगे क्या? यस देवो। हाँ सर, सर सीएफएल बल्ब।
हाँ सर जब बहुत सारी चीजें हैं। अरे वेरी सिंपल यार, घर में टेलीविजन आपका ये लगा, टीवी बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा है, उसका काम क्या है? मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में पूछ बैठते हैं। तो आप अपने दिमाग को ओपन रखिए, माइंड योर ओपन, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, घर का बल्ब और ट्यूबलाइट क्या कर रहे हैं भाई? लाइट सिग्नल अपने आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो ऑप्टिकल में बदल रहे हैं ना, तो वही चीज होती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल को, तो कंपनी के अंदर टेलीकम्युनिकेशन हो चाहे इंटरनेट हो, वहां पे हम जो यूज करते हैं वो आइडर लेजर होता है या एलईडी होता है। तो ये इसको ऑप्टिकल में बदल दिया। अब ये कई चीजें हो गई, मॉड्यूलेशन भी हो गया, सिंगल आउटपुट, चाहे 1000 कस्टमर हो एक्सचेंज में, एक ही पेयर निकलेगा, एक पेयर जाने के लिए और एक पेयर आने के लिए। तो आप समझ में आएगा, पूरी दुनिया में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जा रहा हो ना, एक ही पेयर काफी है उसमें सब। और वो सब काम कैसे हो रहा है? मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सर अब दूसरे एंड पे, सर यस मुझे यस एक डाउट है यस यस, सर। पीसीएम में जब सर मल्टीप्लेक्सिंग होता है सर, वहाँ पे तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हाँ हैं जी हाँ सर। जी, वहाँ पे अगर एक जन ही कॉल कर रहे हैं, बाकी लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, तब तो सर बिल्कुल, वेटिंग बहुत टाइम वेरी गुड ज्यादा हो क्वेश्चन, जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा है। देखो हमने जो आपका एक्सचेंज है जिस पे काम नहीं करा, सिग्नल जीरो जाएगा भाई। ये डिजिटल फॉर्म है ना, 1 और 0। जो हमारा पीसीएम है, पीसीएम के अंदर आपका सिंपली टाइम डिवीजन में जो लोग बात नहीं करते हैं ना, तो उनका वो जो साइलेंट है, जीरो, दो ही चीज वहां जाती है। 1 मतलब सिग्नल जा रहा है, और 0 मतलब सिग्नल नहीं जा रहा है। वहां तो करंट भेज रहे हो ना, तो दैट इज जीरो, नॉट नथिंग, वहां करंट नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जीरो जाएगा, हाँ कुछ नहीं, नील, इसमें करंट नहीं जाएगा। वो जीरो, जीरो का मतलब ही ये होता है कि नो करंट, सिंपल सी बात है, ठीक सर, है। मतलब उन लोगों का स्लॉट्स में जीरो जाएगा। उनके स्लॉट में जीरो रहेगा, खाली रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठीक है ठीक सर। है। जब बात करोगे तभी सिग्नल जाएगा भाई। घर में लाइट बल्ब कब जलता है? जब स्विच ऑन करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तार बल्ब जलाना तो फिर लाइन बिछाओगे, लगाओ, पहले से लगा होता है, जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो स्विच को ऑन ऑफ कर देते हो। तो बाय डिफॉल्ट कट रहता है, जीरो रहता है उस टाइम पे वो, ठीक है। अब दूसरे एंड पे क्या होगा? रिसीवर हो जाएगा, डिटेक्टर। अब उल्टा करना है, फोटो डायोड, फोटो डायोड होता है जो कंपनी के अंदर, एपीडी, एवलांच फोटो डायोड, सेम रिटर्न बैक होगा। अब यहां से ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, डीमक्स हो गया, सेम डीडीएफ रैक जहां पे वायर है, फिर स्विच रूम में गया, स्विच रूम में जगह डीमॉड्यूलेट करेगा, और जो भी कस्टमर को जोड़ना उसका, एक मैंने जनरल से एक रफ आइडिया बताया आपके सामने। दिस इज द, क्या कह सकते हैं, मैनर है, एक तरीका है जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। तो इसी तरह पूरे दुनिया में कम्युनिकेशन चल रहा है। मॉड्यूलेशन के तकनीक जरूर बदले हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपकी वैसे की तैसी ही है, ठीक है। तो होपफुली कि आज के सेशन में आपका ये लाइन पीसीएम, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आ गया। एक चीज और रह गया, सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप। ये भी मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि पहले पहले क्या होता था, जब मैंने विजिट दिखा रहे थे तो उसमें मैंने ये दिखाया था आपको विजिट के अंदर कि जितने भी जो कस्टमर आपस में एक दूसरे को जोड़ने वाला, वो आईसी में आ गया, ठीक है ना। तो आईसी में आ गया तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि स्विच रूम में दो कस्टमर आपस में कैसे जोड़ रहे हैं। ऑटोमेटिकली जो हमारा स्विच है वो ऑटोमेटिकली टेम्पोररी बेसिस पे जोड़ रहा है, राइट, ओके। लेकिन अब आपको बताना है, वो सिस्टम ऑन चिप है। सिस्टम ऑन चिप किसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑन चिप किसको बोलते हो? कुछ आइडिया है? कुछ नाम सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? यस या नो, खाली मैसेज कर दीजिए बिना। क्या आप लोगों ने सिस्टम ऑन चिप या नेटवर्क ऑन चिप का नाम सुना है? जमाना अभी सिस्टम ऑन चिप का है, नहीं सुना है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, मैं बैठा इसीलिए। चलिए देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? ये भी सब आईसी से बने, नो डाउट, सब में चिप है कंप्यूटर। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर से आप काम कब कर पाते हो? जब सीपीयू से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब जोड़ते हो। सब अलग अलग आईसी से बने, सब कुछ सेपरेट है।
तो इसे हम बोलेंगे सिस्टम ऑन चिप। कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, सब अलग होता है, लेकिन काम तब करोगे जब जोड़ोगे। इन्हें बोलेंगे सिस्टम ऑन चिप। सेम चीज लैपटॉप में आ जाओ, कीबोर्ड माउस हर चीज आपका इनबिल्ट कर दी गई, इसे बोलेंगे नेटवर्क ऑन चिप। मोबाइल फोन नेटवर्क ऑन चिप, ना इसमें मॉनिटर अलग से लगाना है, ना कीबोर्ड अलग से लगाना है, सब कुछ एक ही जगह कर दिया आपने। तो वही मैं कह रहा था कि जो एक्सचेंज में जो इतने बड़े बड़े स्विच दिख रहे थे ना, सब एनओसी में चेंज हो जाएंगे, नेटवर्क ऑन चिप। और कल भविष्य में जो मैं इस तरह से आपको भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, नहीं बता पाओगे कि कैसे कीबोर्ड अलग होता था, कैसे पीसीएम चलते थे, सब कहेंगे भाई इसी आईसी के अंदर होता है, सब पैकेट बन जाता है, पैकेट के अंदर सेवा समाप्त। ठीक है, तो होपफुली टैबलेट इज एग्जाम्पल ऑफ द network on chip, laptop is example of the network on chip, but हमारा it's okay, don't worry some problem from here, but सेशन कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, कुछ सवाल पूछना हो तो आज के उसमें कुछ पूछ सकते हैं। ओके, कुछ पूछना हो यू कैन नॉट, अदरवाइज सेशन इज ओवर। होपफुली कि ऐसा मैंने कोई चीज नहीं बताई जो आपको ना समझ में आ रही हो। ठीक है, तो कल हम लोग नए नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा जो था कल तक का जो कुछ हुआ था उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा डिस्कशन खत्म कर लिया है। कल हमारा जो आज का इंटरनेट दुनिया है उस पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, और टेलीफोन नंबर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। थैंक फॉर योर टाइम, एंजॉय द डे, थैंक यू। Thank you, sir.